Good morning, children. Today we read an interesting story about Akbar and Birbal. Children, आप लोगों ने बहुत सारे कहानियाँ सुने होंगे बीरबल और अकबर के बारे में। जैसे कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जिसका नाम है बीरबल की खिचड़ी। आप ज़रूर पढ़े होंगे, इसका कार्टून भी देखे होंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है अकबर के साथ बीरबल का पहली मुलाकात कहाँ हुई, कैसे हुई, कब हुई? इस कहानी में दिस लेसन हाउ अकबर मेट बीरबल वी विल come to know about that when did Birbal meet Akbar and how. And this story is the part of the content of English textbook of the different classes in the CBSE schools. It may be in class 5, it may be in class 4, it may be in class 6 also. Okay, let's start now the story how Akbar met Birbal. Before that, I want to show you some pictures. That is the imaginary pictures. Okay. Now we are going to start the first paragraph. The first paragraph is telling us that Akbar was fond of hunting. When he was a child, he ran away from his tutor and went to hunting. फर्स्ट पैराग्राफ से हम लोग को ये जानकारी होता है अकबर बचपन से ही शिकार के बहुत शौकीन थे। जब वो बच्चा थे तब अपना गुरु के पास से भागकर जंगल में चले जाते थे और वहाँ शिकार करने के लिए बहुत उनको मन लगता था। तो दैट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी इज टेलिंग अस एंड ही वॉज ए फेयरलेस मैन। निडर थे और भी दरबारी से और भी मंत्रियों से शिकार करने के मामले में बहुत पारंगत आदमी थे, स्किल्ड हंटर थे। नेक्स्ट पैराग्राफ यू सी दैट नाउ। एक दिन की बात है जब while chasing a tiger, Akbar and a few brave courtiers rode so fast that they left all the other behind. एक दिन की बात है जब जंगल में अकबर अपना सैनिकों के साथ, अपना दरबारियों के साथ शिकार करने के लिए गए थे। शिकार करते करते एक बाघ के पीछा कर रहे थे। तो इन लोगों का जो ग्रुप था, अकबर के साथ जिन सैनिकों का झुंड था, वो और लोगों से अलग हो गए और कुछ ही दूर में चले गए। दूर जाते जाते ऐसा जगह में पहुँचे जहाँ क्या देखे, दे हैड ट्रेवल्ड ए लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम आगरा। आगरा यू नो दैट वाज द कैपिटल इन द टाइम ऑफ मुग़ल एम्पायर। ओके, मुग़ल साम्राज्य के समय में आगरा हिंदुस्तान का कैपिटल था। उस आगरा से बहुत दूर आ गए थे। अब जाने का रास्ता से उन लोग भटक गए। एज इवनिंग केम, शाम हो रहा था। अब उन लोगों को मालूम चला दे वर लॉस्ट। सोचे जो हम लोग तो खो गए। दे वेंट ऑन स्लोली, धीरे धीरे चलने लगे, चारों ओर देखने लगे। दे वर हॉट डस्टी टर्ड, बहुत थक चुके थे, बहुत पसीना पसीना हो चुके थे और उन लोगों को मालूम भी नहीं चल रहा था आखिरकार इसके बाद किधर हम लोग जाए। नेक्स्ट लाइन, प्रेजेंटली दे रीच्ड ए प्लेस वेयर 3 रोड्स मेट। आप लोग शहर में देखे होंगे चौराहा होता है जहाँ पर चारों ओर रोड रहता है, लेकिन अब तो
इस ज़माने की बात है जहाँ ट्रैफिक पुलिस से आप पूछ सकते हो जे इस रोड किधर है, मुझे इस जगह जाना है, गूगल से पता कर सकते हो. बट दैट वाज द टाइम ऑफ द अर्लियर टाइम when the Mughal Empire was there. And in our country, the people did not know about anything else. It was not modern age like as present now. So they had no device how to recognize the road. तीन रास्ता के सामने में, तीन रास्ता का एक मोड़ पर वही लोग खड़े हो गए. आप एक दूसरे से बताते हैं, एट लास्ट द एम्परर एक्सक्लेम्ड. देन टर्निंग टू हिज मैन, अपने लोगों के साथ, लोगों की तरफ घूम के सम्राट कहते हैं, व्हिच वे शैल वी गो, बोलो हम लोग आगरा किस रास्ते से जाए. सभी रास्ता एक ही जैसा था. द रोड्स ऑल लुक्ड द सेम. इट वॉज हार्ड टू टेल व्हिच रोड लेड टू आगरा. आगरा जाने के लिए कौन रास्ता है किन्हीं को मालूम ना था. लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे. ठीक समय में, इसी समय में, जस्ट देन ए बॉय केम वॉकिंग डाउन वन ऑफ द रोड्स. एक छोटा सा बालक, देखो कहानी हम लोगों को कहाँ ले आए. बहुत मज़ेदार कहानी है. आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग माय वीडियो, यू जस्ट लिसन up to the last of the story so that you will get the interest. Your interest will be fulfilled. If you do not listen up to the end, then you will not get all the things. So I request you that you will remain with me up to the last of the video. Okay, now एक छोटा सा बच्चा एक रास्ता से आ रहा था. अकबर ने देखा. Seeing him, the emperor's men called out to him and ordered him. जैसे कि आप जानते हो, राजा के समय की बात है. लोग आदेश देते थे, लोग किसी को रिक्वेस्ट नहीं करते थे. वो तो राजतंत्र की बात है. राजा का हुक्म. लोगों ने बताया, जितने साथ में दरबारी थे, सैनिक थे, उन लोगों ने उस बच्चा की तरफ देखकर बोला. He did so, looking up at the richly dressed hunters with bright eyes. वो बालक इन लोगों का चमक धमक कपड़ा को देखकर जरूर उनको मालूम चल रहा था वे लोग साधारण आदमी नहीं है. ऐसा ड्रेस पहन के, ऐसे रिचली ड्रेस्ड, ऐसा अच्छा अच्छा कपड़ा पहनकर कोई शिकार करने तो नहीं आ सकता है. जरूर कुछ बात है. अब अकबर ने उस बालक को पूछते हैं, टेल अस बॉय व्हिच रोड गोज टू आगरा. अकबर अपना राजकीय अंदाज में, जैसे राजा की बात होता है, राजा की आदेश होता है, आदेश देता है, पूछता है, बोलो कौन रास्ता आगरा की ओर जा रहा है, आगरा की ओर जाता है, बताओ. लेकिन यही बात है, इस कहानी में हम लोगों को बहुत एक अच्छा संदेश दिया है. कोई भी स्थिति में हमें डरना नहीं चाहिए. हम जब किन्हीं से बात करते हैं, आप भी देखे होंगे, जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम होता हो, कोई ऐसा ट्रैवल से आप जूझ रहे होंगे, आपके मन में हमेशा एक हेजिटेशन आता है. नहीं सर को कैसे बात करेंगे, नहीं प्रिंसिपल सर के पास नहीं जाएंगे, नहीं पेरेंट्स के पास नहीं बोलेंगे. बट वी शुड ऑलवेज फेयरलेस. बिफोर अस who are standing, they are also the human beings. They must realize you.
इफ दे आर ह्यूमन दे मस्ट रियलाइज यू। यही बात है, बीरबल की साहस बचपन से ही दिखाया गया। ये बीरबल कोई भी स्थिति में, जब उसका नाम बीरबल नहीं था, उस समय में भी जब छोटा सा एक बालक थे, आप जानते होंगे बीरबल का ओरिजिनल नाम क्या था? महेश दास। बीरबल का असली नाम महेश दास था। लोग उनको बीरबल के नाम से जानते थे। हम लोग भी जानते हैं बीरबल, बट द ओरिजिनल नेम ऑफ बीरबल इज महेश दास। ओके, नाउ सी दैट। एम्परर ने तो बताया, बोलो कौन रास्ता आगरा की ओर जाती है। लेकिन यू सी द लाइन, द बॉय स्माइल्ड। हुजूर, everybody knows that roads cannot move. How can this road go to Agra or somewhere else? He said. देखो कितना चतुराई से, कितना ह्यूमर अंदाज से बालक बीरबल ने उत्तर दिया। बोलते हैं क्या? हुजूर, क्या आपको मालूम नहीं? हर लोग जानते हैं रास्ता कभी चलता नहीं, रास्ता तो स्थिर है। कोई भी रास्ता आगरा की ओर कैसे जा सकती है? रास्ता चल नहीं सकती है, रास्ता कैसे आगरा की ओर जाएगी? ये सुनकर ही chuckled at his own joke. There was absolute silence. You see that was the time of the Mughal Empire, and Akbar was the superpower of Hindustan at that time. और इतना बड़ा सम्राट अकबर के सामने में एक छोटा सा बालक, ऐसे मजाक, सब लोग चुप हो गए। Absolute silence. Absolute silence means all the courtiers, all the soldiers, they were silent, they were quiet in fear. डर में चुप हो गए। हाँ, ये बालक का दुस्साहस हुजूर से, सम्राट से इस तरह का मजाक वाली बात करता है। Now see that. The emperor stared down at the youth. Stared means टकटका के देखना, लगातार देखना, उसके तरफ बहुत गौर से देखने लगी। हाँ, ये कौन है? His courtiers held their breath. सांस रुक गई उन लोगों का, जिन लोग सम्राट के साथ थे। जब तो ये बालक का जान जाना तय है। दे न्यू द एम्परर्स टेम्पर। वही लोग जानते थे सम्राट का दिमाग कैसा है, कितना बदमिजाजी है। नॉट वन ऑफ देम डेयर्ड टू से ए सिंगल वर्ड। किन्हीं का एक हिम्मत नहीं सम्राट के सामने एक शब्द कह दे। और ये छोटा सा बालक मजाक, अब तो इसका जान खत्म है। द बॉय सेड, अगेन ही स्टार्टेड टॉकिंग। द बॉय सेड, पीपल ट्रैवल नॉट द रोड्स, डू दे? नॉट द रोड्स, डू दे? लुक द लाइन, ऑल ऑफ यू, द चिल्ड्रेन, you mark the line. Again I am telling, the boy said, people travel. लोग चलते हैं हुजूर, लोग रास्ते पर चलते हैं, रास्ता नहीं। Not the roads. One comma is there. People travel. लोग चलते हैं, not the roads. Do they? Question tag. This is also the part of the grammar. रास्ता नहीं चलती है, क्या ऐसा होता है? नो दे डोंट, द एम्परर रिप्लाइड। अब देखो, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जो आप लोगों को हमेशा
हिम्मतवान होना चाहिए। अकबर बताते हैं, सही, ऐसा नहीं होता है। नो, दे डोंट, नहीं, रास्ता नहीं चलती है, बल्कि लोग रास्ते पर चलते हैं। एंड ही बिगैन टू लाफ, और सम्राट भी जोर जोर से हंसने लगे। नर्वसली हीज कॉटियर्स बिगन टू लाफ टू। अब देखा देखी सम्राट के सामने में, सम्राट के आसपास में जितने कॉटियर्स थे, दरबारी थे, वे लोग भी हंसने लगे। द यूथ ignored them and continued to look up at the emperor with twinkling eyes. अपना ट्विंकलिंग आइज, बहुत आश्चर्यचकित होकर बालक बीरबल सम्राट की ओर देखने लगे और लोगों को देखने लगे। आखिरकार क्या बात हुआ? व्हाट इज योर नेम? एम्परर अकबर आस्क्ड हिम। सम्राट अकबर बालक को पूछता है, नाम बताओ तुम्हारा। निडर होकर बताता है, महेश दास, ही रिप्लाइड। एंड व्हाट इज़ योर नेम हुजूर? लेकिन हुजूर, हुजूर एक सम्मानीय शब्द है। उन ज़माने में लोग अक्सर इस तरह का शब्द को यूज़ करते थे बड़े लोगों को सम्मान देने के लिए। जैसे हम लोग योर एक्सेलेंसी कहते हैं, yes sir, like that was the term was used at the time, हुजूर। वो भी पूछते हैं अपना नाम बताने के साथ साथ, देखो एक छोटा सा बालक में कैसा हिम्मत। अपना नाम तो बताया महेश दास, लेकिन आपका नाम क्या है हुजूर? ऐसे ही कहता है। The emperor took off an enormous emerald ring which he wore on his hand. अपना हाथ में एक कीमती अंगूठी उन्होंने निकाला, हाथ से निकाला और उनके तरफ बढ़े, बीरबल के तरफ बढ़े। लीनिंग डाउन ही गेव इट टू महेश दास। हम लोग बीरबल अब नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी तक ये लड़का का नाम महेश दास ही है। महेश दास को उस अंगूठी को दिए, बहुत कीमती एक अंगूठी महेश दास को दिए। यू आर स्पीकिंग टू अकबर, एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। अब सम्राट अपना एड्रेस बताते हैं, कि मैं ही अकबर हूँ, हिंदुस्तान का सम्राट मैं। तुम एक सम्राट से बात कर रहे हो, अकबर से बात कर रहे हो। He said, we need fearless young men such as you at our court. Mahesh Das, bring this ring with you when you come and I shall recognize you immediately. And now show us the road we must take in order to go to Agra. Now children, you must understand this, that emperor told in the story that story has been written in the past tense because it was past. The incident was happened in the past, so it has been written that he said, वो कहते हैं हम लोगों को ऐसा ही निडर लोगों की ज़रूरत है। मेरे दरबार में तुम्हारे जैसे वीर, तुम्हारे जैसे फियरलेस यंग मैन की ज़रूरत है। इस अंगूठी को तुम रखो और जब तुम बड़े हो जाओगे तुम मेरा दरबार में ज़रूर आना और मैं तुमको पहचान लूँगा। आई शैल रिकॉग्नाइज यू इमिडिएटली, तुरंत मैं आपको पहचान लूँगा। ठीक है, आप बताओ आगरा जाने की रास्ता किधर है और हम लोगों को मार्गदर्शन करो। महेश दास bowed low and pointed towards the capital. महेश दास अपना झुककर, क्योंकि अब तो उनको मालूम चल गया, महेश दास को मालूम चल गया जब मैं एक राजा से बात कर रहा हूँ
वो भी हिंदुस्तान के सम्राट से। तो महेश दास अपने को झुककर एम्परर अकबर को और उनके साथियों को आगरा की और जो रास्ता गई है उस रास्ता को दिखाते हैं, रास्ता की ओर इशारा करते हैं। द एम्पायर टर्न्ड हिज हॉर्स एंड गैलप्ड अवे। गैलप्ड मीन्स घोड़ा पर सवारी होना, इसको गैलप्ड कहता है। बस में चढ़ना, गेटिंग। इस तरह से घोड़ा पर जब हम चढ़ते हैं, साइकिल पर चढ़ना राइडिंग, उस तरह से जब घोड़ा पर सवारी करना, इसको हम लोग गैलप्ड कहते हैं। गैलप, गैलप से पास्ट टेंस गैलप्ड। एंड गैलप्ड अवे फॉलोड बाय हिज कॉर्टियर्स। अपने साथियों के साथ, दरबारियों के साथ सम्राट घोड़ा पर सवारी होकर चले जाते हैं। महेश दास later became Emperor Akbar's favorite courtier and was named Birbal by the emperor. महेश दास बाद में सम्राट अकबर का कोर्ट का एक दरबारी बने। उनका दरबार का शोभा बढ़ा है और आप लोगों ने बहुत सारा कहानी उनके बारे में सुने होंगे। बीरबल और अकबर दोनों बहुत ही अच्छा मित्र बन गए थे। सम्राट का जब भी कोई समस्या से सामना होता था, बीरबल को ही बुलाया जाता था और बीरबल सम्राट के सामने समाधान के साथ विथ द सॉल्यूशन ही ऑलवेज अपीयर्ड बिफोर द एम्परर। सम्राट के सामने में अपना सुझाव लेकर, अपना सॉल्यूशन लेके हाजिर हो जाते थे। दैट इज़ द स्टोरी। आई थिंक ऑल द चिल्ड्रेन who are listening my video, you must enjoy it and understand the whole scenario of the story. Okay, bye.